बताइए। किनके परमिशन से? एक्सरे, ईसीजी, ये सब आपको फ्री में मिल जाती हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पे कुछ कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन वो कमियाँ सिर्फ हमारे लोगों ने कर रखी हैं। गार्ड्स बहुत बदतमीजी से, जो बीमार हैं उनके घर वालों से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। कोई अगर बीमार है पूरा, उससे भी बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी अच्छे खासे लग्जरी होटल में आ चुका हूँ। और यार यहाँ पे आप गाड़ियाँ देखोगे कितने प्यारे तरीके से लगी हुई हैं। एम्बियंस को अच्छे तरीके से यहाँ मेंटेन कर रखा है। साफ सफाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, लोग इतने। तो गाइस कैसे हो तुम लोग? तुम्हारा भाई आ चुका है एक दिल्ली के बहुत ही पॉश इलाके में, जहाँ पे है एक प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरी तरफ यहाँ से 5 किलोमीटर एक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दोनों हॉस्पिटल में मैं आज जाऊँगा, विजिट करूँगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या कमियाँ होती हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, दोनों में इलाज कैसे होते हैं, एम्बियंस कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं और कैसी ट्रीटमेंट होती है, मैं इन दोनों जगहों पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। क्या अगर आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से पहले, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मोटिव है कि भाई मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या चीज़ें होती हैं, क्या एक मिडिल क्लास बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है और इलाज करा सकता है, और क्या एक हाई सोसाइटी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है या जा सकती है अगर इमरजेंसी हो तो, या नहीं जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को बनाने में। आई होप तुम लोगों को भी देख के मज़ा आएगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आओ चलो। दोस्तों मैं आ चुका हूँ दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और इस हॉस्पिटल में भाई ओपीडी सुबह सुबह हम आए, लेकिन ओपीडी में हमें जाने को नहीं मिला। ओपीडी का समय ही होता है सुबह सुबह का, लोग 4 बजे से 5 बजे से वहाँ पे लाइन लगाते हैं, रात रात से लाइन लगाते हैं। लेकिन अभी मैं आया हूँ इमरजेंसी में दिखाने, क्योंकि इमरजेंसी 24 घंटे खुली रहती है। इमरजेंसी में मैं दिखाऊँगा कि कैसे लोगों को इस यहाँ पर इलाज होता है, कैसे एंट्री होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इस इमरजेंसी में। तो आओ इमरजेंसी में चलते हैं इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के और दिखाते हैं हम आपको। तो गाइज़ ये वाली जो एंट्री है ना, ये पीछे की एंट्री है, एक फ्रंट की एंट्री है। वहाँ पे जब ज़्यादा बड़े केसेस होते हैं तो जाया जाता है, छोटे मोटे केसेस के लिए यहाँ से एंट्री होती है। तो इस तरफ से हम एंट्री कर रहे हैं और आओ दिखाते हैं। यहाँ पे भीड़ लगी रहती है काफ़ी, देख रहे हो स्टेजेस पे भी खुद लेके चलना पड़ रहा है, कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए। और ये देखो कैसे यहाँ पे मरीज ऐसे बाहर लेटे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे ज़्यादा देखभाल करने के लिए। इस हॉस्पिटल में मेरे को आके सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे कोई हेल्प के लिए आपका नहीं है। इमरजेंसी में आपको जो भी करना है खुद करना है, कोई किसी को एक दूसरे की मदद नहीं करनी है, सब भाग रहे हैं। मैं यहाँ पे घूम के बस यही देखा मैंने कि भाई यहाँ पे इलाज बाद में होगा, लेकिन क्या नाम है, पहले पर्ची बनेगी तब होगा। ऐसा नहीं है कि पहले अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इलाज करो फिर पर्ची बने। पर्चियों के लिए देख रहे हो कब से लोग लगे पड़े हैं लाइन पे, सब परेशान है, लेकिन किसी की भी पर्ची नहीं बन रही है। यहाँ पे ये आंटी जी खड़ी हैं, यहाँ पे फीमेल टॉयलेट है और ये मेल टॉयलेट है। मैं फीमेल टॉयलेट में जा नहीं सकता, मेल टॉयलेट दिखाता हूँ मैं। सिर्फ कचड़ा और गंदगी, सिर्फ स्मेल आ रही है इसमें। ये व्हील चेयर पे लोग हैं, लेकिन कभी इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं। भाई किसी को इलाज नहीं हो रहा तो यहीं पे सो रहा है। ये इमरजेंसी को मैं पिछली बार आया था उससे बेहतर कर दिया गया है, लेकिन इस इमरजेंसी में सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, कोई स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे स्पेस की कमी काफ़ी है।
एक्सीलेटर है तो भाई चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा है। और वहाँ पे भी स्पेस इस हॉस्पिटल में इतना कम है कि भाई एक्सीलेटर के वहाँ पे लोग आकर बैठे हुए हैं, देखोगे आप लोग। तो गाइस अब मैं हॉस्पिटल के दूसरी तरफ में जा रहा हूँ। ये ग्रीन एरिया है, जिसकी कम बीमारियाँ होती हैं वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे लाइन लगा के अपनी पर्ची बनवाता है। ये लाइन है एक्सरे सिटी स्कैन की, काफ़ी लंबी लाइन है। हर एक बंदे का धीरे धीरे नंबर आते आते शाम हो जाती है। इतनी लंबी लाइन है कि भाई बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोग नीचे भी बैठे हुए हैं, अंदर तो अंदर लोग बाहर भी आके हॉस्पिटल के बैठे हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में इतने परेशान हो रहे हैं हर कोई। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल है बेसिकली। तो दोस्तों मैंने दिखाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक इमरजेंसी स्पॉट दिखाया मैंने आप लोगों को, और इस इमरजेंसी स्पॉट में भाई मैंने मल्टीपल चीज़ें देखी। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हर एक इलाज सस्ते में हो रहा है। यहाँ पे 3 जोन क्रिएट कर रखे हैं इमरजेंसी स्पॉट पे। एक जोन है ग्रीन का, एक है ऑरेंज, एक रेड। ग्रीन में हल्की फुल्की बीमारी, ऑरेंज में मीडिएटर लोग, और रेड में जो आते हैं जो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट होती है उनकी, वो आते हैं उसमें भाई। और काफ़ी कमियां भी हैं यहाँ पे, मैंने जो दिखाया आपको कि इतने सारे लोगों की अरेंजमेंट करना आसान नहीं है, इसलिए वो अरेंजमेंट इतनी आसानी से हो भी नहीं रखा है। लोग गलियों में पड़े हुए हैं, टॉयलेट अच्छे नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटर नहीं हैं। लेकिन भाई इसमें बहुत प्लस पॉइंट भी है। इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज होना अगर एक मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के लिए आसान बात नहीं है, तो वो हमारी गवर्नमेंट ने पॉसिबल करके दिखा रखा है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं इलाज करने के लिए, जिसके पास 1 रुपया नहीं है घर चलाने के लिए, वो भी ये चीज़ें यहाँ पे आके कर सकता है। और कुछ कमियां भी हैं भाई कि यहाँ पे लोगों को बिहेव करना नहीं आता है। मैंने ये देखा कि गार्ड्स बहुत बदतमीज़ी से नॉर्मल जो बीमार हैं उनके घर वालों से बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। कोई अगर बीमार है पूरा, उससे भी बात करते हैं, और जो कोई व्हील चेयर पर चल रहा है उनकी व्हील चेयर के तरीके से नहीं करते हैं। मतलब उनको एटीट्यूड और क्या बिहेवियर इशू, हॉस्पिटलिटी इशू काफ़ी लोगों की बेकार है। बट अरेंजमेंट जो गवर्नमेंट ने कर रखा है वो बहुत बेहतरीन कर रखा है भाई। सस्ते में इलाज है, 35 से 40 रुपए में आपका इलाज होता है। एक्सरे, ECG ये सब आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो गाइज़ आपको और क्या चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। मैं मानता हूँ यहाँ पे कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन वो कमियाँ सिर्फ हमारे लोगों ने कर रखी हैं। जो हॉस्पिटल में हमारे लिए बहुत अरेंजमेंट अच्छी कर रखी है, लोगों ने उसको ख़राब कर रखा है। लाइक गार्ड्स हो गए, यहाँ का स्टाफ हो गया, और मल्टीपल लोग हो गए, अपने से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनका नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल। अब चलते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ का हम दिखाते आओ आप। तो हम आ चुके हैं दिल्ली के बहुत बड़े प्राइवेट मशहूर हॉस्पिटल में, जो है मैक्स हॉस्पिटल। अब यहाँ चलेंगे हम। हॉस्पिटल देखो ऐसा लग रहा है होटल में ही आ गए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा। और यार यहाँ पे आप गाड़ियाँ देखोगे कितने प्यारे तरीके से लगी हुई हैं, बिल्कुल एम्बियंस को अच्छे तरीके से यहाँ मेंटेन कर रखा है। क्लियरिटी देखो, साफ सफाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। लोग इतने सफिस्टिकेटेड तरीके से, एजुकेशन के तरीके से हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी अच्छे खासी लग्जरी होटल में आ चुका हूँ मैं। आओ दिखाते हैं और कुछ। बताइए किनके परमिशन से। A few moments later. तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा, बीच में हमारे साथ क्या हुआ कि भाई रिकॉर्डिंग ही बंद करवा दी। बोला कि भाई अब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो विदाउट द परमिशन। जैसे मैं एंटर हुआ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी। फिर हम लोगों ने मार्केटिंग टीम में जाके यहाँ पे परमिशन ली। परमिशन नहीं मिली हम लोगों को, क्योंकि बिकॉज हमारे पास वैलिड रीज़न नहीं था कोई भी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो बनाने के लिए ये परमिशन नहीं देते थे कि इनकी कमियाँ या अच्छाइयाँ क्यों ही दिखाएं हम। अच्छाइयों के साथ हम कमियाँ भी दिखाते हैं, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए हम नॉर्मल अपना गए और कैमरा सबमिट कर दिया था हमने गार्ड रूम पे ही। नॉर्मल गए अंदर, सब कुछ देखा हम लोगों ने। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं प्राइवेट की बात करूं भाई, तो प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ अ हेवन। और यहाँ पे पेशेंट के तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है, बातचीत भी होती है। बस यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है, और क्या है कि भाई नॉर्मल लोग यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि भाई एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव इतना है, तो नॉर्मल बंदा इलाज करा ही नहीं सकता है। जो इलाज मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ 150 से 200 रुपये में हो गया था, यहाँ पे आके मेरे को 5000 रुपये लगे उस इलाज को कराने में। लेकिन अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कुछ ट्रीटमेंट में अलग है, तो ट्रीटमेंट में कुछ भी अलग नहीं है, दोनों के प्रोसेस सेम है। बस किसी में कोई ऊपर नीचे होता है, लेकिन हडल्स वही हैं सारे, कि वही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। एक्सरे कराओ, कुछ हो जाता है तो नॉर्मल दवाइयाँ देना, लिखना बाहर से दवाइयाँ,
बस यहाँ पे ये है कि आपके खाने से पीने तक का हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, और आप जो चीज़ें चाहिए वो यहीं पे मिल सकती हैं, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। और वेटिंग एरियाज़, खाने पीने का, बैठने का, हर चीज़ का बहुत अच्छा एरिया है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। तो मेरे हिसाब से दोनों बस 90 और 100 पे ही गेम खेल रहे हैं, बस वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं। अदरवाइज़ बहुत बेहतरीन है दोनों हॉस्पिटल इलाज करने के मामले में, मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियो और चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक प्यार कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं तुम लोगों के लिए और ऐसी प्यारी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अमेजिंग से दिस और दैट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।